कलाम मुकद्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो मुकद्दस इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम खत उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दयानदार सरदार काहिन बने, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत बुजुर्गी हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहबी करामात है। और ऐ खुदावंद मैं कमजोरियों और ऐ खुदावंद खामियों से भरा हूँ, अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। और ऐ खुदावंद तेरे हुजूर खड़ा हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, अपने लोगों से हम कलाम हो, अपना जलाल जाहिर कर। और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता ऐ खुदावंद मैसर हो, मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसकी तावील में रहे और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस विर्द को आपके सामने रखा गया है, इस विर्द में खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मुजस्समियत पर जो है वो एक बहुत गहरा और बड़ा तबसरा है, और खास उन लोगों के साथ तबसरा हो रहा है जो इस सारे अकीदे की बुनियाद है, न्यू है, जो इस सारी बात की जो बुनियाद है उनके साथ ये बात हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह का मुजस्सम होना, उसका इस दुनिया में आना, दुख उठाना, मर जाना, दफन होना, जिंदा होना, ये सारे निशानात हैं और जमानत है उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाने वाले थे, जो उसको अपना मुनज्जी और अपना खुदा मानने वाले थे, उन लोगों के लिए जिनके लिए वो अपनी जान देने वाला था, उन लोगों के लिए जो बनाए आलम से पेशतर से खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह में चुन लिए थे, उन लोगों के लिए ये जमानत थी कि उसने दुख उठाया और उस हद तक दुख उठाने में चला गया कि उसने अपनी जान दे दी। और फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने उसे कब्जा में रखने वाली चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और जब वो मर गया और उसकी मौत की यकीन दहानी में उसको दफन किया गया, पहरा उस
बिठाया गया, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हो गया। और आज वो कहां है? आज वो हर एक जगह के ऊपर जो है वो ढूंढ रहा है। और लूका की इंजील उसका 19वां बाब 10वीं आयत में एक सुनहरी फिक्रा जो है वो कलमबंद किया गया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लेकिन आज वो कहां है? आज हम अगर उसे तलाश करें तो वो कहां मिल सकता है? मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 20वीं है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये एक आला रफाकत है, ये एक अनमोल वक्त है जिसमें आप और खुदावन एक टेबल के ऊपर, एक मेज के ऊपर आमने सामने बैठकर खाना नोश फरमाएंगे। आप मेजबानी करेंगे, वो खाना खाएगा, वो मेजबानी करेगा, आप खाना खाएंगे और मोहब्बत की वुसअतें जो है वो बढ़ेंगी। लेकिन ऐसे हालात में, ऐसी जगहों पर, ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। क्यों? यूं खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो हमारे अंदर गुजारना चाहता है। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2रा बाब 20वीं है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अब वो आपके साथ, आपके अंदर रफाकत रखते हुए वो अपनी जिंदगी जो है वो आपके अंदर जो है गुजारना चाहता है। अब आपको लोग महसूस करें कि आपके अंदर कौन जी रहा है और ये किस तरह से होगा। और इसमें हम नंबर 1 पर देखते हैं, वो सबसे पहले हमारी जिंदगी को महदूद कर देता है। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो हमारी जिंदगी को महदूद कर देता है। महदूद का मतलब है उसको एक नज्म व नस्क देता है, उसको एक असूल के तहत लाता है। मत्ती की इंजील 10वां बाब 39वीं है, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 20वीं है। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक कि इंसाफ की फतह ना करा ले। खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ के लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने इस इंसाफ के लिए जो है, उसकी फतह के लिए जो है वो काम किया। और खुदा उसके बारे में कहता है कि मेरा खादम मसले हुए, कुचले हुए सरकंडे की आग को ना बुझाएगा, ना तोड़ेगा, बल्कि क्या करेगा, वो इंसाफ की फतह के लिए जो है वो काम करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इंसाफ की फतह के लिए इस जमीन पर आए तो कई बार माशरे में कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है।
खुदावंद यीशु मसीह का भी वास्ता पड़ा ऐसे लोगों के साथ जो इंसाफ के खिलाफ थे। वो थोड़ा इंसाफ रखते थे, जानते थे, समझते थे और इंसाफ से जो है वो पहलुतही करते थे। किस तरह से? मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब 23वीं आयत, आए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पूदना और सौंफ और जीरे पर तो दैयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं कहां पर हूं? क्या मैं उस हिस्से में हूं जिसमें पहले जो है मत्ती की इंजील 12वां बाब 20वीं आयत में बयान किया गया है कि वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठती हुई आग को ना बुझाएगा? या मैं उस हिस्से में हूं जिसमें कहा गया है कि पूदने और सौंफ पर तो दैयकी देते हो, लेकिन इंसाफ, रहम और ईमान को आपने पुष्प से पुष्ट फेंक दिया। और दूसरे नंबर पर वो हमारी जिंदगी में अपनी मसरूफियात रखता है। हमारी मसरूफियात को वो एक तरफ करता है और अपनी मसरूफियात जो है वो हमें देता है। मत्ती की इंजील 10वां बाब 39वीं है, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। इसके दो मानी हैं। जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खो देगा, और जो कोई अपनी जान खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोएगा वो उसे पा लेगा। पहले जो इसका मतलब है या मानी है वो है दुनिया की रंगीनियों में चले जाना या यीशु मसीह की पैरवी करना। ये दो काम, या दुनिया की रंगीनी में रहना या फिर मसीह यीशु की पैरवी करना। तीतस के नाम का उसका 2 बाब उसकी 14वीं है, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ाए और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। नेक कामों में सरगर्म। और वो आज एक वक्त था कि वो हमारा फिदिया ठहरा, उसने हमारा फिदिया दिया। आज उसने इस दुनिया के फिदिये के लिए जो है वो हम लोगों को मुकर्रर किया। क्या हम लोग इस बात को जानते हैं? उसने सरेरा, जब कलीसिया अपने इब्तदाई दौर में चल रही थी, लोग अपनी अपनी मर्जी करने लग गए, लोग एक जगह पर आरामदेह जिंदगी के मुतमन्नी बन गए, तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने एक नामवर शख्स की कीमत देकर खरीदा, नाम है साउल, और जो उसकी कीमत ठहराई गई, कितने ईमानदारों को और कितनी उसने कलीसियाओं को अजियत, नाक, मौत और खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत के ऊपर उकसाते हुए दुख दिया। और ऐसा ही एक शख्स सरेरा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही के पेश नजर कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, संसार कर दिया गया। और मैं कलीसिया के
पहले शहीद की बात कर रहा हूं। अमाल की किताब 7वां बाब 60 है। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि आए खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। ये स्टिफनेस है। जब वो यहूदियों के साथ बात कर रहा है तो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे संसार कर दिया, और जब वो करीबुल मर्ग था तो उसने जोर से पुकार कर कहा, आए खुदावंद, मेरी रूह को कबूल कर, और ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और आप फिर नए अहदनामे में पढ़ते हैं, वहां पर एक शख्स खड़ा है जब जिसके पास लोगों ने पत्थर मारने से पहले अपने कपड़े रखे थे। उसका नाम यहां सऊल पुकारा गया है। ये वही सऊल है जो आगे चलकर पालूस बना, और उसने लोगों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। उसने वो सारी अजियतें जो उसने दूसरों को मसीह के नाम के सबब से दी थी, उसने उनको अपने लिए मखसूस कर लिया। और कहता है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? खुदा ने हमें इस दुनिया के लिए फिदिया ठहराया है, और क्या हम इस हद तक जा सकते हैं? और तीसरे नंबर पर वो हमारी जिंदगी को महफूज करता है। खुदावंद हमारे अंदर आता है, हमारे साथ रहता है, खाना खाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। क्यों? इसलिए कि वो हमारी जिंदगी को महफूज करे, और जो उसकी पैरवी नहीं करते उन पर नागहानी मौत का साया रहता है। नागहानी मौत उन पर वारद होती है। नागहानी मौत। मकाशफा की किताब 21वां बाब 8वीं है। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आज कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, आज कोई बीमारी की वजह से मर रहा है, आज कोई मुख्तलिफ जराए में दुख उठाते हुए मर रहा है, और हम इन हादसात को सुनकर तायब होते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं ये नागहानी मौत है। नागहानी मौत, ऐसी मौत जो हमारे लिए ना हो, ऐसी मौत जो हमारे लिए मखसूस या ठहराई हुई नहीं है। और ये मौत जिसको हम यहां पर नागहानी कह रहे हैं, ये क्यों कर नागहानी है? लेकिन ये उसी वक्त वही इंसान मर सकता है जो इसकी चाह रखता है। मत्ती की इंजील 25वां बाब 41वीं है। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। दूसरी मौत किसके लिए है? इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए। लेकिन बहुत सारे इंसान वहां जाने के शौकीन हैं, इसलिए इसे नागहानी मौत जो है वो कहा जा सकता है। इससे बचने के लिए आइए बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि वो क्या कहती है। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 25वीं है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए
महफूज करेगा। हमेशा की मौत, दूसरी मौत, हमेशा की जिंदगी, अब तक खुदावंद के साथ रहना। और अंजील कहती है जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखता है। और नंबर दूसरे पर है खुदावंद आप में आसमानी जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि हम आसमानी जिंदगी को जीने का तजर्बा हासिल कर सके। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब 12वीं और 13वीं है। बस आए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, इसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। आइए आज इस आयत को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को सोचें, अपनी नियत और अमल को एक मियार दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम में जिंदगी गुजारना चाहे, हम अपनी तरफ से दरवाजा खोल चुके हो, लेकिन हमने उसकी मसरूफियात को अपनी जिंदगी में राइज ना करने दिया हो, हमने उसको अपने अंदर अपनी जिंदगी गुजारने ना दी हो। तो आज वक्त है उसे कहिए कि खुदावंद मेरी जिंदगी को एक तरफ करके तू अपनी जिंदगी गुजार। इसलिए यूहन्ना के हम अल्फाज होकर कह सकते हैं, हम वो बढ़े और मैं घटूं। ये वो नुस्खा है, ये वो एक ऐसा कुलिया है जो आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी गुजारने का मौका देता है। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें और उसे अपनी जिंदगी में लेने के लिए दरवाजा खोलें। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो कलाम खुदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं इस कलाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र हो, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरा नाम जलाल पाए, सबकी हिफाजत कर। और प्यारे खुदावंद हमारी रफाकत को बाबरकत बना। रूत और विल्सन को खुदावंद अपने हाथ में मजबूत कर, खुदावंद तंदुरुस्ती दे। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला खुदावंद, और सारे कामों को तू पूरा कर, तेरा नाम जलाल पाए। जो अजीज यहाँ नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर, जहाँ वो है खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।